and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Fantabulous MCQ 8 related to the general financial rules. In this part, I will discuss Rule 39 to 31, submission of records and information. I will discuss 10 MCQs and also briefly explain GFR Rule 39 to 41. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely this session would be interesting one. You can get 10 MCQs, latest MCQs and with brief explanation. Explanation is important one. I will clarify each and every rule in a very nicely manner. So please listen the video up to the end. You can get very effective information. So my friends, follow my Facebook page. It is same Asit Government Rule Guru, and my WhatsApp number is 8327782034. If you are having any query, then you can contact with me. Now I am going to start Fantabulous MCQ 8, GFR Rule 39 to 41. Question number 1, you see, very important one. According to Rule 39 of GFR, a subordinate authority is required to provide information to whom? जो रूल GFR रूल 39 में सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? अकॉर्डिंग टू GFR 39, ऑप्शंस ओनली टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओनली टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑडिट ऑफिसर एंड पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Subordinate authority is required to provide information to audit officer and pay and accounts officer. तो subordinate, you know that जो audit officer and pay and accounts officer, उनका जो मेन वर्क है वो डिपार्टमेंट का अकाउंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, वेरीफाइंग पेमेंट्स. नेक्स्ट वन, check the internal audit and strengthen the internal audit system. Okay, so subordinate authority को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑडिट ऑफिसर एंड पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो दे कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज नाइसली. ओके, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू प्रोवाइड all informations to audit officer and pay and accounts officer so that they can carry out the official accounts, official reports, verifying the payments. Okay, strengthen the internal audit system like this. So option C is the correct answer. So question number 2. The purpose of providing information under GFR 39 is for. तो GFR 39 तो ये emphasize कर रहा है कि जो subordinate authority है वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिट ऑफिसर एंड पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को, वो इंफॉर्मेशन और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उनको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, उसका पर्पस क्या है, क्यों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू ऑडिट ऑफिसर एंड पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर? उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस: प्रिपेयरिंग स्टाफ अटेंडेंस, कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, फाइनलाइजिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ ऑफिशियल अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, पेमेंट्स एंड इंटरनल ऑडिट. यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एक्चुअली नीडेड बाय ऑडिट ऑफिसर एंड PAO, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, फॉर व्हाट पर्पज ना? प्रिपेयरिंग ऑफिशियल अकाउंट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, वेरीफाइंग पेमेंट्स एंड इंटरनल ऑडिट. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिट ऑफिसर एंड PAO को, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो दैट ऑडिट ऑफिसर एंड PAO दे कैन कैरी आउट देयर एक्टिविटीज प्रॉपरली, इफेक्टिवली. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. अंडर GFR 39, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ये सबऑर्डिनेट, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि GFR 39 जो जनरल फाइनेंशियल रूल 39 है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पूछा है. 4 ऑप्शंस: फुलेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर्स, as much information as they feel is necessary, partial and delayed information, no information without higher approval.
4 ऑप्शन है, जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली दोस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली नीड by the audit officer and pay and accounts officer, subordinate authority must provide all possible informations actually needed by them. So fullest possible information required by audit or accounts officers, so that they can carry out basically official accounts, official reports की internal audit की verifying payments properly. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हम रूल 39 को एक्सप्लेन करेंगे। रूल 39 है डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर। रूल पोजीशन को याद रखिए। जो रूल 39 एम्फसाइज किया है कि जो ऑडिट ऑफिसर है कि अकाउंट्स ऑफिसर है, उनको वो कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं। दे नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो दिस रूल स्टेट्स दैट एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, दैट इज टू से एनी ऑफिसर or office under a ministry or department, must provide reasonable support to the audit officer and pay and accounts officer so that they can properly carry out their official duties. फर्स्ट पॉइंट जो है यही है कि जो भी रीजनेबल सपोर्ट चाहिए जो ऑडिट ऑफिसर को कि अकाउंट्स ऑफिसर को, अकाउंट्स ऑफिसर पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर को, वो रीजनेबल सपोर्ट सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, मान लीजिए, ठीक है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड करेगा सो दैट दे बोथ ऑडिट ऑफिसर एंड पीएओ दे कैन कैरी आउट देयर ऑफिशियल ड्यूटीज प्रॉपर्ली। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड में क्या है, गिव कंप्लीट and accurate information as required by these officers. So जो इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई ऐसा पार्शियल इंफॉर्मेशन नहीं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा सो दैट ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर दे कैन कैरी आउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। वो क्या करते हैं एक्चुअली, ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर का काम क्या है, preparing government accounts, conducting audits, verifying payments and ensuring internal financial control। ठीक है, सो दैट ये जो फंक्शंस है इसको प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिट ऑफिसर को एंड अकाउंट्स ऑफिसर को। वो इंफॉर्मेशन दे नीड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू देम। ठीक है, तो यहां पर एक अल्टीमेट कंक्लूजन के ऊपर देख लीजिए। The subordinate authorities must cooperate fully with audit and accounts personnel by sharing all relevant documents, records and data needed for accurate accounting and financial oversight। Clearly दे दिया, subordinate authority complete support provide करेगा और accurate support provide करेगा। It means audit and accounts officer को जो भी उनको documents चाहिए, जो भी records चाहिए, जो भी data चाहिए, ओके, एक्यूरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कि फाइनेंशियल ओवरसाइट के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये रूल 39 एम्फसाइज किया है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर डिमांड करते हैं उसको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कंप्लीट उनको सपोर्ट करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। एज पर रूल 40 ऑफ जीएफआर, ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट नॉट विथहोल्ड। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, जो जनरल फाइनेंशियल रूल 40, कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी क्या विथहोल्ड नहीं करेगा। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट नॉट विथहोल्ड 4 ऑप्शंस: डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय पब्लिक, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द जनरल पब्लिक, फाइल्स रिक्वेस्टेड बाय मीडिया। यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑडिटर अकाउंट्स ऑफिसर को, कि जो भी बुक्स चाहिए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उनको प्रोवाइड करेगा, उसको विथहोल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तब तो वो ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर वो ऑफिशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, कि पेमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, कि इंटरनल जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल में लाएंगे। ठीक है, तो उनका जो ड्यूटीज है वो ठीक से उसको कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5.
द प्राइमरी पर्पज ऑफ GFR 40 इज टू एंश्योर, जो GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 40 है उसमें क्या प्राइमरी पर्पज है, द प्राइमरी पर्पज क्या है GFR 40 का, is to ensure secrecy in financial operations, delay in sharing of information, unrestricted access for audit and accounts purposes, freedom of information to public. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द प्राइमरी पर्पज ऑफ GFR 40 इज टू एंश्योर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स पर्पजेस. जो भी ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर जिस तरीके का उनको रिकॉर्ड्स चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी डाटा चाहिए, उनको वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा. उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस तरीका का इंफॉर्मेशन को सबऑर्डिनेट अथॉरिटी विथहोल्ड नहीं करेगा. ठीक है, क्लियर. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. GFR 40 restricts subordinate authorities from discussing internal matters, withholding any required documents from audit or accounts officers, issuing circulars, filing RTI applications. Okay, GFR 40 restricts subordinate authorities from withholding any required documents. Option B, withholding any required documents from audit or accounts officers. ये restrictions है कि subordinate authority कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिकॉर्ड्स, कोई भी डाटा जो चाहिए ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर को, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता. उसके पास पावर है, कुछ विथहोल्ड कर सकता है, मगर इस तरीका का जो भी ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जो इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं उसको वो विथहोल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे रूल 40 का. एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 40, नॉन विथहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली डिमांड बाय द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता सबऑर्डिनेट अथॉरिटी. वही दिया है, ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी सच एज ए डिपार्टमेंट, ऑफिस और ऑफिशियल अंडर ए मिनिस्ट्री मस्ट नॉट विथहोल्ड एनी इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन उसको विथहोल्ड नहीं करेगा. कोई भी बुक्स चाहिए जो ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर को, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली दे नीडेड फॉर ऑफिशियल, फॉर प्रिपेयरिंग ऑफिशियल अकाउंट्स, सो दैट आर रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर. तो इस तरीके का चीज को वो विथहोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स, चाहे कोई रिकॉर्ड, चाहे कोई डाटा, चाहे कोई बुक्स, चाहे कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, तो उसको वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उसको विथहोल्ड नहीं करेगा. ठीक है, तो ये रूल 40 है. रूल पोजीशन को याद कीजिए, रूल पोजीशन रूल 40, नॉन विथहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली नीडेड बाय द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर. ठीक है, तो यहां पर एक कंक्लूजन दिया है कि नो ऑफिशियल और ऑफिस इज अलाउड टू डिनाय और डिले access to records or information that are legitimately asked for by the audit or accounts officers for carrying out their duties related to accounting, audit or financial reporting. जो ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर वो जो भी अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, कि ऑडिट को देखेंगे, कि फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. तो कोई भी ऑफिशियल व कोई भी ऑफिस में इस तरीका का इंफॉर्मेशन को डिले नहीं किया जाएगा, कि इस तरीका का इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल ड्यूटीज है वो ठीक से कैरी आउट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. आज पर GFR 41, जनरल फाइनेंशियल रूल 41, ए फाइल मार्क्ड एज सीक्रेट और टॉप सीक्रेट शुड बी सेंट. एक फाइल में सीक्रेट की टॉप सीक्रेट एक्चुअली मार्किंग किया गया है, तो किसको सेंड किया जाएगा? यदि फाइल में सीक्रेट और टॉप सीक्रेट एक्चुअली मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू GFR 41, तो वो फाइल को, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट फाइल को, ये जो कॉन्फिडेंशियल फाइल को किसको सेंड किया जाएगा? 4 ऑप्शंस गिवन. थ्रू रेगुलर डिस्पैच, टू द अकाउंट्स ऑफिसर, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस. तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी, पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस. जो ऑडिट ऑफिस का हेड है, पर्सनली उनको सेंड किया जाएगा. ये GFR 41 एम्फसाइज किया है कि कोई भी फाइल के ऊपर यदि सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लिखा जाता है तो उसको पर्सनली, उसको जो ऑडिट ऑफिस का हेड है उनको भेजा जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट शुड बी स्पेसिफाइड व्हेन सेंडिंग ए क्लासिफाइड फाइल अंडर GFR 41. कोई भी क्लासिफाइड फाइल जो GFR 41, अंडर GFR 41 कोई भी क्लासिफाइड फाइल को जब सेंड किया जाएगा, उसमें क्या स्पेसिफाई किया जाएगा? स्पेसिफाई किया जाएगा और उसमें एक नोट भी मेंशन होगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होगा. तो उसमें स्पेसिफाई होगा दैट द फाइल इज सीक्रेट और टॉप सीक्रेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
तो GFR 41 बोल रहा है कोई भी फाइल के ऊपर सीक्रेट और टॉप सीक्रेट है, जो ऑडिट ऑफिस का हेड है पर्सनली उसको भेजा जाएगा, और उसमें एक नोट शीट भी होगा कि क्यों ये सीक्रेट और टॉप सीक्रेट है, और उसमें कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहेगा कि इस तरीका का फाइल को कैसे कस्टडी में रखा जाएगा, और ये जो हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे उसको कस्टडी में रखेगा और उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विथ सीक्रेट और टॉप सीक्रेट फाइल्स अंडर रूल 41। देखिए क्वेश्चन जस्ट ट्विस्ट करके क्वेश्चन इज आस्किंग डिफरेंट वे में, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर रहा है। कौन रेस्पॉन्सिबल है? जो रूल 41, जो GFR रूल 41 एम्फसाइज किया है कि जो भी फाइल में सीक्रेट टॉप सीक्रेट रहेगा वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसका कस्टडी में रहेगा। ठीक है, तो वही है, बहुत इजी, ऑप्शन सी, हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस डील विद द क्लासिफाइड फाइल्स। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर सीक्रेट और टॉप सीक्रेट लिखा गया है, और उसमें भी नोट शीट है कि किस पर्पज से सीक्रेट और टॉप सीक्रेट है, और उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी है। ठीक है, तो कैसे उसको कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, तो हाउ शुड द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस डील विद द क्लासिफाइड फाइल्स? 4 ऑप्शंस, as per standing instructions for handling such documents, as per the department's verbal instructions according to general office procedure, by forwarding it to another office. ऑप्शन ए, यदि कोई भी क्लासिफाइड फाइल है जिसके ऊपर सीक्रेट टॉप सीक्रेट लिखा गया है, उसमें नोट शीट के साथ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि वो फाइल को कैसे हैंडल किया जाएगा, वो फाइल को कैसे हैंडल किया जाएगा, उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो GFR 41 को थोड़ा एक्सप्लेन हम करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 41, जो GFR रूल है, रूल पोजीशन को याद रखिए, ये हैंडलिंग सब सीक्रेट और टॉप सीक्रेट फाइल्स। ठीक है, तो रूल 41 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स डील्स विद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इट स्टेट्स इफ एनी फाइल और डॉक्यूमेंट इज मार्क्ड एज सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, कोई फाइल के ऊपर सीक्रेट टॉप सीक्रेट है, इट शुड बी सेंड पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस। जो ऑडिट ऑफिस का हेड है पर्सनली उनको सेंड किया जाएगा, और अलोंग विथ ए नोट, इसमें एक नोट रहेगा क्योंकि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसमें एक नोट रहेगा। ठीक है, और मजा बात है इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहेगा। द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस विल देन हैंडल इट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेफ कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। तो ये 4 प्रकार का चीज है, एक सीक्रेट टॉप सीक्रेट फाइल है और उसको पर्सनली सेंड किया जाएगा जो ऑडिट ऑफिस का हेड है, और उसमें एक नोट रहेगा क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, और उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे उसको सेफ कस्टडी में रखा जाए और कैसे वो डॉक्यूमेंट्स को हैंडल किया जाए। ठीक है, ये रूल 41 जो हैंडलिंग ऑफ सीक्रेट और टॉप सीक्रेट फाइल, तो उसमें थोड़ा कंक्लूजन को देख लीजिए। व्हेन ए फाइल इज सेंसिटिव और हाईली कॉन्फिडेंशियल, मार्क्ड सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी फाइल्स। इसको ऑर्डिनरी फाइल्स, क्लासिफाइड फाइल है, इसको ऑर्डिनरी फाइल की तरह हम नहीं लेंगे। इंस्टेड इट शुड बी डायरेक्टली सेंड टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस। जो हेड है ऑडिट ऑफिस का, उसके पास पर्सनली भेज दिया जाएगा, हु विल एंश्योर दैट इट इज हैंडल्ड सिक्योरली एज पर द गवर्नमेंट्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। जो भी गवर्नमेंट का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है, जो भी गवर्नमेंट का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, उस तरीके से हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस उसको हैंडल करेगा और उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। तो ये 39, 40, 41 3 रूल्स का एक्सप्लेनेशन और 10 MCQs में एक्सप्लेन किया। ये मेरा फंटाबुलस MCQ 8 था। ठीक है, जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स के ऊपर था। तो सो माय फ्रेंड्स, आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू एंड अगेन नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।